धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब भावना करेंगे कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। संस्कृत की मात्रा दोहराएंगे और ये बार बार दोहराई जाती हैं ताकि हमारे अंतर मन में अंदर तक उतरती हुई चली जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छी बातें हैं, धर्म की बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए बार बार दोहराने के लिए इसे कहा गया। तो अपन भाव करेंगे कि हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, हमारा विचार पवित्र हो रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही है। संस्कृत के मंत्र दोहराएंगे आप। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनाकाय मनाकाय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेत। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत। सन्मार्गम नयेत। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः शांतिं शांतिं प्रददातु। प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम। इसके बाद प्राणायाम किया जाता है। अपन सभी प्राणायाम के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। इसमें आप ऐसा मान के चलिए कि गुरुदेव कहा करते थे कि जो सारे संसार में संव्याप्त प्राण शक्ति है उसको हम प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर धारण करते हुए चले जाएं। और उसमें धारण वर्ड इस्तेमाल किया गया, धारण, जिसको हम अपने अंदर समा लें। उसको जैसे धरती पर आप एक बूंद जल की डालते हैं तो वो एकदम से धारण कर लेते हैं, तो उस प्रकार से हम भी जो वायु के साथ प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है उसको हम धारण करते हुए चले जाएं। और भाव ये रखें कि हमारा उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें विशेष प्राण शक्ति प्राप्त हो रही है। हम उसे धारण करते हुए चले जा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्याशुव। एक बार गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। भाव करेंगे कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सूख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सूख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। ऐसा भाव बनाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। इसके बाद चंदन धारण किया जाता है। चंदन धारण में हम सभी जो है मस्तिष्क को श्रेष्ठ गिना गया है। शरीर में सबसे जो श्रेष्ठ गिना है वो हम मस्तिष्क को काउंट करते हैं। और तिलक हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, इसीलिए जो तिलक है हम माथे पर करते हैं। इसका कारण यही है। और भाव ये रखा जाता है कि हमारे मस्तिष्क को देवत्व का स्पर्श देने के लिए हम तिलक करते हैं, ताकि हमारे अंदर अच्छे विचार आते हुए चले जाएं और हम सभी देवत्व को धारण करते हुए चले जाएं। ऐसा भाव बनाएंगे मन में और इसको आप अपने ऐसे सामने इस पर दृष्टि लगाएंगे ताकि इसमें देवत्व का भाव आता हुआ चला जाए। भाव करेंगे हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचित आवेश मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा है। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदा बना रहे। ओम विवेक स्थिर भूयात्। इसके बाद अपने आप लगाएंगे अपने आप को गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद संकल्प सूत्र धारण का क्रम रहता है। इसमें गुरुदेव कहा करते थे कि जितना मनुष्य महान है उससे भी अधिक महान है उसका सृजेता परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं, भगवान भी कहते हैं सभी लोग। और मनुष्य को उचित मार्ग ना सूझ पड़े तो उसमें और उसकी शक्ति कम ना पड़े, इससे बचने के लिए हम सदैव तत्पर होते रहें और संकल्पित हों। और संकल्पित होने से भगवान भी आपको मार्ग दिखाते हुए चले जाते हैं और अपन
उस मार्ग पर चलते चले जाएं तो भगवान भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, ऐसा मान के चलें। और इसके लिए हमें महाकाल के साथ साझेदारी का सूत्र गुरुदेव कहा करते थे कि हम महाकाल के साथ साझेदारी करें, क्योंकि जब हम साझेदारी करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है तो हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, और जो बड़ी कंपनी का आपको ट्रेंड नेम मिल जाता है, जैसे अभी ना माने असल में क्या रहता है कि हमारा जो ये क्रम रहता है ना, ये हम हर क्रम को मंत्रों के साथ करते हैं, पहले भाव को समझ गए, क्योंकि अपन लोग देखते हैं कि आज जो हमारे पास घर में जैसे सभी लोग आते हैं ना, परिवर्तन बनाते हैं तो कुछ कुछ करवाता हुआ चला जाता है, आपको बताता नहीं है, तो अपने भाव हमारे अंदर होता है, श्रद्धा भाव होता है कि हम पूजा करवा रहे हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता होता कि हम किस समय में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी नहीं पता होता। और वो जब चढ़ता रहता है मंदिर बोलता रहता है, हमें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है, और हम भी मान के चलते हैं। इसको पूर्ण समर्पण कहेंगे, ये भी एक अच्छी बात है कि हमने जिसको बुलाया है हम पूरे समर्पण के साथ श्रद्धा भाव से उसमें लगें, और नहीं भी पता है तो भी हम एक शुभ कार्य कर रहे होते हैं, मन में एक अच्छा भाव रहता है। लेकिन गुरुदेव कहा करते थे कि आने वाले समय में हर व्यक्ति क्यों पूछेगा, अभी मैं कलावा क्यों बांधूं, बच्चे पूछेंगे कलावा क्यों बांधूं, तिलक क्यों लगाऊं, या मैं पूजा में क्यों बैठूं, मंदिर में क्यों जाऊं, तो क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो गुरुदेव ने उसी हिसाब से जो अपने सनातनी कर्मकांड थे उनको डिटेल किया है, हर क्यों का जवाब दिया है। और गुरुदेव का जब भी आप देखेंगे गायत्री परिवार का कोई आप हवन अटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें पहले बताया जाता है उस क्रम में भी क्या होने वाला है, उसमें आपकी भावना जागृत होती है उससे। जैसे मेरे को मालूम पड़ेगा मैं किस लिए कर रहा हूँ, तिलक लगाया, मैंने बताया कि देवत्व का स्पर्श आपको मस्तिष्क को कराने के लिए चंदन धारण किया जाता है, तो उससे आदमी को लगता है अभी कुछ बेटर होने वाला है ऐसा। तो इसी तरह से हम ये संकल्प सूत्र की बात करते हैं। संकल्प सूत्र में हम एक दूसरे को कलावा बांधते हैं, तो कलावे में कहा गया है कि इसमें बहुत शक्ति है। इसको अपन अपनी इतिहास में भी जाएं तो पीछे आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं को उनकी प्रजा कलावा बांधा करती थी, वो रक्षा का भाव रखती थी कि राजा या सैनिकों को कलावा बांधा जाता था कि ये हमारी रक्षा करेंगे। जब कभी सेनाएं लड़ाई के लिए जाती थी तो उनको प्रजा जो होती थी वो सभी नागरिकों को कलावा बांधा करते थे। और इसी तरह से आज भी आप देखेंगे कि रक्षाबंधन वाले दिन बॉर्डर पे जाके वो अपने फौजी भाइयों को, कई बहनें, इस तरह से उपक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, और हम जैसे बहने भाइयों को कलावा बांधते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो रक्षा का भाव रहता है इसमें, तो उसमें हम आज भगवान के नाम पर कलावा बांधते हैं, संकल्प सूत्र होते हैं कि हे भगवान आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि संसार जो है इसको बहुत ही एक डिटेल करें तो बहुत बड़ी बात है। संसार एक दर्पण के समान है जिसको माया कहा गया, जो हम देख रहे हैं वो ये प्रूव भी किया जाता है कि जो देख रहे हैं ये भी एक भ्रम ही है। संसार को भ्रम ही कहा गया है कि 1 मिनट में ये खत्म हो सकता है। संसार के विषय में डेफिनेशन है कि ये भगवान का सपना है। जैसे अपन सपना देखते हैं या बच्चा सपना देखता है तो हम रात को जब एकदम से उठते हैं तो खत्म हो जाता है, ऐसे कहते हैं ये संसार चल रहा है, ये भी भगवान का सपना है, ये भी कहा गया है। तो उस भाव से आज हम भगवान के प्रति यहाँ पे संकल्प लेंगे कि देव हम आप दैवी संकल्प लेते हैं और हम इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाएं। उसमें हम उपासना, साधना और आराधना गुरुदेव कहा करते हैं, इन चीज़ों का उपक्रम हम हमेशा करें। और उपासना सब जानते हैं, भगवान के पास बैठना, उपासना जिसके पास बैठते हैं अपन, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जैसे के साथ बैठता है वैसा रंग उस पर चढ़ता जाता है। अब वो कहते हैं ना कि अभी कल ही परसों बात हो रही थी, अग्रवाल भवन बैठे हुए थे, एक आदमी कह रहा था कि अगर आप करोड़पति के साथ बैठने लग जाओगे ना तो करोड़पति ना भी बनोगे, लखपति तो बन ही जाओगे। और अगर कहीं आप बिल्कुल भिखारियों के साथ बैठने लग जाओ, अगर आप करोड़पति हो तो कहता आप भिखारी तो नहीं बनेंगे पर आप वहाँ से करोड़ से उतर के लाख पे जरूर आ जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा उच्च कोटि के लोगों के साथ बैठा जाए। ये हमेशा से हमारे माता पिता भी कहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठेंगे तो बेहतर बनते हुए चले जाएंगे। इवन स्पोर्ट्स में कहा जाता है, अगर आप खेल रहे हैं तो अगर आप स्टेट लेवल के आदमी के साथ खेल रहे हैं तो आप स्टेट लेवल पे पहुंच जाते हैं, और अगर आपके वहाँ पे एकेडमी में तो स्टेट लेवल का नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह जाते हैं, आप इंप्रूव नहीं करते हैं। तो इन दैट में हम अगर भगवान के पास बैठें तो हम भगवान की जो गुण हैं उनको धारण करते हुए चले जाते हैं और हम बेहतर होते हुए चले जाते हैं। इसके लिए हम साधना नित्य प्रति करें, उपासना करें, साधना 24 घंटे अपने ऊपर दृष्टि रखें कि हम कोई अच्छा काम करें। दिन में शाम को बैठ के हिसाब लगाएं कि हमने दिन में कुछ किया कि नहीं किया। अगर अच्छा नहीं किया है तो संकल्प लें कि भगवान कल को कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ आराधना आती है। आराधना मीन्स सेवा, सेवा भाव। उसमें अपन अपनी भी सेवा करें, क्योंकि आज के समय में आदमी अपने को भूलता चला जा रहा है, परिवार की तरफ बिजी रहता है, ऑफिस में बिजी रहता है, जो समय बचता है समाज में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाता है और उसके दुष्परिणाम मिल भी रहे हैं। हम देख रहे हैं यूथ इतना स्ट्रेस में आ गया हुआ है, क्योंकि ऐसी एलिमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। आप मार्केट वहाँ जाए हॉस्पिटल में तो आप देखेंगे कि ओल्ड कम और यंग वंस ज़्यादा उस जगह पे मिल रहे हैं। तो इसलिए अपन अपना भी ध्यान रखें, अपने को भी समय दें। गुरुदेव कहा करते थे कि पहले अपने से शुरू करें
फिर आप परिवार को देखें, थर्ड स्टेप पे आप समाज में जाएंगे। उस भाव से अपन आराधना का भाव रखें और इसका उपासना साधना आराधना का अगर हम ध्यान रखें तो भगवान भी हमारे निमित्त हमारी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनका भाव करते हुए आप ये इसको हाथ में पकड़ लेंगे और हम एक यहाँ से छोटा सा संकल्प बोलते जाते हैं, आप उसको दोहराएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली ये संकल्प सूत्र है, हम भगवान के साथ साझेदारी करने जा रहे हैं। तो इसमें हम एक समयदान और अंशदान की भी बात की जाती है। समयदान का मतलब है जैसे मैंने कहा, आप अपने प्रति अपने परिवार समाज के प्रति थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसके लिए कहीं ना समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो वो विचार थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। तो हर विचार को समय देना पड़ता है, इसलिए विचार आया है तो उसे समय दें और समय निश्चित कर लें। मैंने 15 मिनट भगवान के पास बैठते हैं, आधा मिनट, तो ऐसा भाव बना के रखेंगे। और अगर कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करते चलेंगे तो हम आज यहाँ पे कहते हैं कि हम अब बोलेंगे इसको, ये कलापी को आप हाथ में पकड़ने से और इसको ऐसे पकड़ के बैठे संकल्प करें, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम ओम मर्यादाम चरिष्यामि। चरिष्यामि। जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। नो चरिष्यामि। अब इसे आप मस्तक से लगाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए एक दूसरे को कलावा बांधेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार हाथ जोड़ेंगे और यहाँ से एक बार संकल्प दोहराते हैं कि हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, उज्जवल भविष्य की रचना के अपने लिए, संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। तथा प्रेरणा हे दें। प्रभु, हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की जन जन तक पहुंचाने हमारी की पात्रता बढ़ती रहे। हमारी पात्रता बढ़ती रहे। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें अगर अपन ने कोई संकल्प लिया है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे संकल्प पूरे हों, क्योंकि मनुष्य मात्र की आदत है वो, जैसे अपन करते हैं ना रेजोल्यूशन लेते हैं, साल का रेजोल्यूशन 31 तारीख को लेते हैं और वो पहली तारीख को फिनिश हो जाता है। अपन कहते हैं फिर जल्दी उठूंगा और उसी दिन नहीं उठ पाते हैं। तो अपन भगवान के निमित्त अगर होकर के कोई भी कार्य करते हैं और भगवान को हम कहते हैं, जैसे हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया है कि हे देव आप हमारी बुद्धियों को सम्मान कर चलाएं, तो हम भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। भगवान आप ही चलाएं, मेरे में हिम्मत नहीं है चलने की, या आप ही शक्ति देंगे चलने के लिए। तो इसके बाद हम कलश पूजन करते हैं। कलश पूजन के लिए आप इसमें हम सभी देवी शक्तियों का आह्वान करते हैं इस समय, और समाज के लोक मंगल के लिए देवी शक्तियों का जो है हम आह्वान किया जाता है यहाँ पर, और कलश में सभी देवी शक्तियाँ आकर के वास करेंगी, ऐसा भाव करेंगे। आप थोड़े चावल और ये इसमें भाव बना के रखेंगे कि ये देव हमारी श्रद्धा निखारें, हे देव सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे, हे देव भिन्न भिन्न स्वभावों और भिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्य के लिए एकजुट होना सिखाएं। सभी हाथ जोड़ेंगे। भाई साहब एज ए प्रतिनिधि यहाँ पे कलश देवता का आह्वान पूजन करेंगे। अपन सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और सभी देवी शक्तियों को आकार अनुभव करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा संगता मोक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपत्निका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेह जलोतव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। इसके बाद गुरु वंदना की जाती है, क्योंकि गुरु सबसे पहले
देव आवाहन में गुरु को ही का ही आवाहन किया जाता है। अपन परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और सभी गुरु शक्तियों का आवाहन करें, जो गुरु शक्तियाँ हमेशा से इस धरा पर परमात्मा के मार्गदर्शक के रूप में हमारे मार्गदर्शन के लिए इस धरा पर बारंबार आती रही हैं। तो सभी गुरु शक्तियों का आवाहन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विदते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देवै भगवतै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री को जन सुलभ बनाने के लिए 24 करोड़ 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, उनका हमें मतलब धन्यवाद तो क्या हम लोग कर सकते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम उनके समय में आए और हम उनसे जुड़े हुए हैं और इस जो समाज कल्याण के लिए संस्कृत भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अपन लोग लगे हैं, उसके लिए अपने को सौभाग्यशाली माने और गुरुदेव से हमेशा शक्ति की प्रार्थना करते रहें। गुरुदेव शक्ति देना, हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें। इस भाव के साथ माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके बाद देव नमस्कार करें। देव नमस्कार में देव नमस्कार में दिव्य शक्तियों को हम नमस्कार करते हैं जिनका हमने आह्वान किया है। क्योंकि देवता कौन है? इसको देवता कहते हैं जो जिनकी देने की वृत्ति है, उन्हें देवता कहा गया है। क्योंकि अगर अपन भी देवता बनना चाह रहे हैं तो अपन भी देने की वृत्ति अपनाएं, अपन भी संकुचित मन से ना चलें, अपन भी कृपण ना बने, अपन में भाव होना चाहिए देने का। मतलब सामने कई बार हम जाते हैं ना, किसी से कुछ चीज़ हम डिमांड करते हैं और वो नहीं दे पा रहा है, तो हमें ये भी दिख जाता है कि वो देना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। कई बार वो देना चाह रहा है, उसके पास नहीं है, तो भी हमें भाव पता लग जाता है। तो अपन हमेशा देवत्व की ओर बढ़ें, देने की आदत डालें। कभी भी अगर अपने पास है तो उसे जो जरूरतमंद है उनके साथ जरूर उसको शेयर करें। तो इस भाव के साथ हम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं जो हमें हमेशा देती हैं। इसमें हम हिंदी के सूत्र बोलेंगे, आप संस्कृत के दोहराएंगे। जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रति संवर्धन में प्राण प्राण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूर्ता अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो दंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। इसके बाद में चुपचाप दूर करेंगे, पूरा चावल हाथ में लिया और देवमंच के पास आप धूप दीप नैवेद्य सभी का इसमें किया जाता है, अर्पण किया जाता है। भावनाएं प्रधान रहती हैं इसमें। अपन मान के चले कि जैसे हम ये कर्मकांडी पूजा करते हैं ना घर में, या अपन जैसे बैठते हैं, मंदिर चाहिए अपने को बांटने के लिए, लेकिन ये भावपूर्ण जो अपन करते हैं पूजन, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। जो हम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ करके भी अपन ये सब कर सकते हैं भावना के रूप में। ऐसा सोच करके अपन करें और अपन इसमें देवमंच पे जब हम ये चीज़ें चढ़ाते हैं, जो
गंध है, अक्षत है, पुष्प है, धूप दीप नैवेद्य है, इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। भावनाएं हैं कि हे देव, गंध अक्षत के रूप में हम अपने पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतर का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो गंधम अक्षतम गंधम अक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम दीपम धूपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कारं करोमि। सभी देवी शक्तियों को नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो सदन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशुरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्नि जो दीपक है, दीपक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चलिए अध्यात्म में धर्म दीपक का बहुत ही बड़ी महत्ता है। और सभी धर्मों में आप देख के चले, हम कहीं भी देखेंगे और वो वर्ड चले हैं कहीं भी, दीपक की महत्ता बहुत अधिक है। हर जगह पर दीपक जलाया जाता है और दीपक से हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि जैसे हमेशा ऊपर उठता है, इसी तरह मनुष्य भी ऊपर उठना सीखे। इन सभी भावनाओं के साथ हम भाव करें, अग्नि को जलाएं, जलाते हुए कि हे अग्निदेव, आप हमें ऊपर उठना सिखाएं। हे अग्निदेव, आप हमें प्रकाश से भर दें। हे अग्निदेव, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। क्योंकि अग्नि की एक बड़ी भारी एबिलिटी है ये कि वो जिस भी चीज को मतलब टच करती है अपने जैसा बना लेती है। मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप सारे ठोकर मारते चले जाते हैं, अगर वो अग्नि में चला जाए तो अग्नि बन जाता है, आप उसको छू भी नहीं सकते हैं, ठोकर मारना बहुत दूर की बात है। तो भगवान कहते हैं कि अपन अग्नि से शिक्षा ग्रहण करें कि हम हमेशा शक्ति संपन्न बने और हम भी आपकी तरह सुगंधित और प्रकाश बांटते हुए चले जाएं। इस भाव से अपन सभी दीपक जलाएंगे और आप गायत्री स्तवन कर सकते हैं या आप भजन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसमें चलिए आप जल्दी जलाएं, ऐसे जल जाएंगे, इतनी जरूरत नहीं है, जला के फिर कर लेते हैं। चलो करो। ओम अग्ने सुप्ताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य संजुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। वेद विदचारण सिद्ध योगी जिसके सदाते हैं गान करता, हे सिद्ध संतों के रस शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि स्वाराधिकारी, हे भक्तपालक, हे पापहर्ता, हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी नियंता, देशोत्तरात्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदांत जिसके गुणगान करता, सद्भावना सब में जगा दो,
सज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। क्योंकि ऐसा मान के चला जाता है, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के 3 पक्ष होते हैं हमेशा, तो अपने को इस बात को समझना चाहिए। एक होता है अग्निहोत्र, जो अपन नॉर्मल संविदा यज्ञ करते हैं, उसमें अग्निहोत्र होता है। अग्नि हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। और अभी अग्नि सुंदर लग रही है, सभी दीपक पूरे जल रहे हैं, कोई कम होने लग जाए, कोई टिमटिमाने लग जाए, तो हम इसको अग्निहोत्र का पहला पक्ष पकड़ते हैं। दूसरा होता है मंत्र का प्रयोग, जो भी मंत्र बोला जाता है उससे वैसी वाइब्रेशंस निकलती हैं और उसका वैसा हमें लाभ मिलता हुआ चला जाता है, ऐसा कहा गया है। तो मंत्रों का उच्चारण इसमें बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि जब कभी बोल करके मंत्र बोले जाते हैं तो वो एक लय में बोलने चाहिए। अगर लय में हम नहीं बोल रहे हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। नुकसान कभी नहीं होता है, बट लाभ में कमी हो जाएगी। और तीसरा पक्ष क्या रहता है, सबसे बड़ा जो है मेन गिना गया है, वो है हमारा साधकों और याजकों का श्रद्धा पक्ष। तो इसमें जो दीप यज्ञ में सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यही है कि हम भावनाओं की आहुतियां देते हैं दीपकों में। इसमें आपका मैनुअली आपको कुछ मूवमेंट नहीं करनी है, ये मोमबत्तियां बंद कर देंगे। मूवमेंट हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता है, अदरवाइज तो जब अपन दूसरा यज्ञ करते हैं उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, अग्नि भी संभालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अपना जो ध्यान है वो अग्नि को व्यवस्था में ही रह जाता है। मतलब सबका नहीं तो 80-90% लोग उसकी व्यवस्था में ही लगे होते हैं, नहीं भी जहाँ जरूरत है वहाँ भी जबरदस्ती उसमें लगे रहते हैं, तो अपन भाव पक्ष को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा दीप यज्ञ एक ऐसी वो प्रक्रिया है जिसमें कि आपको अग्नि भी प्रज्वलित है, और इसमें एक वो लगा वो तो है तो इसी को तो अपन ये मान के चलें कि इसमें जो ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसको अग्नि का पक्ष माना गया दीपकों को। और दीपकों में जो जोत है, घी है, दिया है, इसकी भी एक बड़ी भारी व्याख्या है, तो फिर कभी की जा सकती है। और साथ में जो हम अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती को हम इसको समीरा मानते हैं। और उसके बाद में जो हम आहुतियाँ देते हैं, इसमें अपनी भावनाओं की आहुतियाँ दी जाती हैं। गायत्री मंत्र सभी एक स्वर में बोलेंगे और भाव रूप में आंखें बंद करके, और ये भाव करेंगे कि हम अग्नि में अपनी भावनाओं की आहुतियाँ दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्वचालित यज्ञ भी कहा गया है, क्योंकि अगर अपन चाहें तो आंखें बंद करके घर में भी कर सकते हैं इसको। अपन एक जोत रोज जलाते हैं, अपन लोग अपनी जोत जला के बैठे हैं और वो 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से जब मर्जी दे दें, तो वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इसमें भाव करेंगे कि हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बनता हुआ चला जाए, ऐसा भाव करना है। और इदम गायत्री इदम नमः जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि हे माँ, ये आपका ही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। समर्पण का भाव है, इसका विशेष ध्यान रखें अपन। और 24 बार अपना आहुतियाँ देंगे। सभी आराम से बैठे, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। और आहुतियाँ भावना की हैं तो भावना से ही देनी है। माँ गायत्री का आह्वान, बोलिए भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। महामंत्र मत्स्य दें सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और सभी को आने वाले समय में स्वास्थ्य लाभ होता हुआ चला जाए और सभी अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। इस भाव के साथ 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। अनिष्ट निवारण और अभिष्ट संवर्धन की कामना के साथ रुद्र गायत्री की 3 आहुतियां देंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। एक आहुति का सृजन और नवयुग के प्रति करें। एक सूर्य भगवान का आहुति देंगे और मुझे गुरुदेव और परमात्मा माता जी के नाम महाकाल और महाशक्ति के निमित्त। ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। पूर्णाहुति पूर्णाहुति में कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ पूर्ण बनाया है। प्रकृति हमेशा पूर्णता के प्रयास में लगी रहती है। अपन देखते हैं कि हर चीज को पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास भगवान कर रहा है और भगवान ने हमें भी पूर्ण बनाया है और हम उस पूर्णता का अनुभव करते हुए चले जाएं और दोष दुर्गुणों को छोड़ते हुए चले जाएं, देवत्व को धारण करते हुए चले जाएं, तो हम सभी में जो है महान बनने की संभावना हमेशा से जागृत रहती है। उस संभावना को पूर्ण करने का प्रयास करें और महाकाल की साक्षी में यज्ञ दिव्य वातावरण में पूर्णाहुति का संकल्प लें हम सभी कि हम भगवान महाकाल की साक्षी में बोले यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी कोई एक बुराई छोड़ दें। अपनी बुराई को छोड़ दिया, अब मन में धारण कर लें कोई भी, मैंने अपनी बुराई को छोड़ दिया, नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, नित्य गायत्री मंत्र की जब के समय भावना कहेंगे जब के समय कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए अच्छे साहित्य का स्वाध्याय, मनन चिंतन, सत्संग नियमित रूप से करते रहेंगे।
समाज में उत्तम कार्यों, समाज में उत्तम उत्तम कार्यों, विचारों उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के ईश्वर की साझेदारी इन के अनुशासनों को इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाएंगे। जीवन का एक अंग बनाएंगे। इसके लिए नियमित इसके लिए नियमित समय और स्थान निश्चित कर लें, समय और निकालते रहेंगे। यह अनुशासन जीवन भर पालेंगे। यह अनुशासन जीवन में हे पालेंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे अंदर सत्कर्मों के लिए सुगंधि पैदा करें, जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की मांगे उठें। इस प्रकार दीप से दीप चलने लगे। तो पूर्णाहुति करेंगे अपन, थोड़े से चावल ले लो आप हाथ में और बाकी सब अपने स्थान पर बैठे बैठे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णत्वं स्वाहा। करी स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, कि नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला रहा है। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा। लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज्य धरती पर फिर से बसा लो, फिर से बसा लो। राम राज्य धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, के नया युग चला आ रहा है। सिंधेश के यहाँ बहनों का क्या होगा, दहेज के यहाँ बहनों का क्या होगा। सुख शांति होगी अमन चैन होगा, सुख शांति होगी अमन चैन होगा। हमसे हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, के नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। दुनिया टूटेगी विवेक जाग जाएगा, विवेक मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। दुनिया टूटेगी विवेक जाग जाएगा, वेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, अपनों को जगा लो, कि नया युग चला आ रहा है। उठो भैया हो, जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, सोतों को उठा लो, कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे, एक नया इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। सब मिलके कंधे से हो, सब मिलकर दिल से कंधा तो मिला लो, मशाल उठा लो, कि नया युग चला
आरती करेंगे आप, आरती कर सकते हैं। आइए भावपूर्वक आरती करेंगे आप। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथानि विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वर्णेषु रुद्रमरुतं स्तुवन्ति दिव्यैस्ते वै वेदैः साङ्गसमुक्तैः गायन्ति अवसाङ्गा ध्यानावचितजनेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जय गायत्री माता, जय गायत्री माता, सत्यनारायण पर हमें बुलाओ, जो है सुखदाता। जय गायत्री माता, शक्ति तुम्हारा निरंजन, जग पालन कर
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जिस दिव्य कलश में हमने भाव किया कि देव शक्ति ने आकर के इसने वास किया है, उसका कलश आपकी तरफ सिंचित किया जाएगा। तो अपन मान के चलें कि जो भी आध्यात्मिक प्रयोग हमने किया है, इसके प्रेरणा और अनुदान हमें जो यहाँ पर मिले हैं, वो सभी हमारे में स्थिर होते हुए चले जाएं, फलित हों और सभी पापों का खंडन हो और हम सभी शांति को प्राप्त हों। इस भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। आप अपनी आंखें बंद करें और भगवान के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ओषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेवि। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गणाधि दिवाकर। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः। ओम यानि कानि च पापानि व्याप्यात्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे। हमने विसर्जन नहीं किया ना, तो कलश में तो देवताओं को रहना है भाई। आपने जल ही विसर्जित किया, देवता थोड़ी विसर्जित किया। विसर्जन करना नारियल करो, मान के चले आप इस बात को। ऐसा मतलब मुझे लगता है जब हमने विसर्जन नहीं किया ना, जब विसर्जन नहीं किया, देव यहाँ पे हैं। जो देवताओं हमने कलश में वर्णन किया है वो तो वहीं पे है ना, कलश में ही है। जल के होने से देव नहीं चले गए। चलिए आइए, विसर्जन का समय है। पहले आप वो कर लें, बैठ जाए, आपको प्रसाद देते हैं, है ना। पुष्प वर्षा करवा दें, पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि की आवश्यकता नहीं होती है, करना है। चलो पुष्पांजलि करवाएं। इधर से आएंगे और देवताओं को की विदाई से पहले भगवान को अपनी भावनाएं अर्पित करते चले। ऐसे आएंगे और ऐसे करके ऐसे वापस रहना। आप आ गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, इसके बाद डिस्कशन करेंगे। सभी देवताओं को विदाई का समय है और क्योंकि दिव्य शक्तियाँ उनको सभी पुण्य कार्य के लिए हमेशा आती हैं, आपका सहयोग करती हैं और कृपा पूर्वक आती हैं, तो इसलिए हम उनकी कर्तव्यता का भाव व्यक्त करते हुए ये देव आप आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपने अपने पवित्र स्थानों को लौटें इस भाव के साथ, और जब कभी हम आपको दोबारा याद करें तो आप अवश्य आएँ, अवश्य आएँ, अवश्य आएँ। ये आपने भाव रखना है। सभी हाथ जोड़ेंगे।
ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किं इष्टां समदर्थं पुनरागमनाय च बोली गायत्री माता की जय। वेद भगवान की जय हो। वेद भगवान की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। भारत माता की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। वंदनीय माता जी की जय हो। एक बनेंगे एक बनेंगे। हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे। बदलेंगे बदलेगा। ज्ञान योग की जोत जलाने हम घर घर में नया जाएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर नया लाएंगे। समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया। अन्न जहाँ का हमने खाया। रक्त जहाँ के हमने पहने। ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे। हम मानव करेंगे। मात्र एक समान। नर और नारी एक समान। जाति वंश एक समान। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। वाणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सावधान युग बदल रहा है सावधान नया युग आ रहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम हर हर महादेव जगदियां जोतना वाली माता तेरी शरण जय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मैंने